नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ब्रह्मोस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर क्लास का 9। आपको पता है कि क्लासें जो हमारी है इस सेट के रूप में होती है और इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में हमारे सारे प्रश्न करवाए जाते हैं। इसकी 8 क्लासें हो चुकी हैं। मैं आपको हर बार बोलता हूं, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाकर देखिए, क्योंकि ये क्लासें आपको हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली हैं। जैसे एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, चाहे रेलवे, कोई भी परीक्षा हो, प्रश्न इनसे ज्यों कि त्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं। तो आइए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। मित्रों, वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले हैं। वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अनिल कुंबले। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर जी हैं। वनडे वंडर पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। आई हैव द स्टेज आर अश्विन की किताब है। आई हैव द स्टिक आर अश्विन की किताब है। ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कौन थे? कैनिंग। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757 में। और हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध। प्लासी का 1757 में। और बेदारा के युद्ध की बात करें तो ये 1759 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच हुआ था। राक्षसतागढ़ी, बन्नीहट्टी और तालीकोट का युद्ध ये 1565 ईस्वी में हमारा हुआ था। समतल कोण की इकाई रेडियन होती है। समतल कोण की इकाई क्या होती है? रेडियन होती है। क्रोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज के खिलाड़ी से है। क्रोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? शतरंज के खिलाड़ी से है। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। मनु भाकर का संबंध पूछे तो किससे है? शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी फेंसिंग से है। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी फेंसिंग से है। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। संवेग का फॉर्मूला m/v होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? m/v होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। स्थगित ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। क्या होता है? mgh। जूट का पहला कारखाना भारत में रिसड़ा में स्थापित हुआ। ठीक है मित्रों, जूट का पहला कारखाना, ध्यान रखना, भारत में रिसड़ा में स्थापित हुआ। उर्वरक की पहली फैक्ट्री रानीखेत तमिलनाडु में स्थित हुई। उर्वरक की पहली फैक्ट्री रानीखेत तमिलनाडु में स्थित हुई। लौह इस्पात की पहली फैक्ट्री साकची झारखंड में खोली गई। फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में पहली सूती वस्त्र की फैक्ट्री खोली, जिसका नाम क्या था? फोर्ट ग्लास्टर। और कहाँ खोली पहली सूती वस्त्र मिल? तो कलकत्ता, यानी कोलकाता में ये खोली। सूती वस्त्र की सफल फैक्ट्री 1954 में मुंबई में स्थापित हुआ। दोस्तों, सूती वस्त्र की ये थी, ये पहली फैक्ट्री थी। और पहली सफल फैक्ट्री तो ये मुंबई में 1954 में खोली थी, क्योंकि कोलकाता की फैक्ट्री असफल रही थी। एल्यूमिनियम की पहली फैक्ट्री जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में खोली। एल्यूमिनियम की पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में खोली गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। भारत के पहले महान्यायवादी बात करें तो MC शीतलवाड़ थे।
स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, तो ए एम शीतलवाड़, MC शीतलवाड़ थे, ये भी MC शीतलवाड़ थे। UPSC के पहले अध्यक्ष सर रॉस बर्कर थे। राजीव तारानाथ का संबंध किससे है, तो ये सरोद से है। विटामिन हार्मोन विटामिन डी को बोलते हैं। कैरिज पुस्तक के लेखक ए जेनो स्पेनबेक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीरबाल दिवस होता है। कौन सा होता है मित्रों, तो ये वीरबाल दिवस होता है। मायोपिया में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मायोपिया में काहे का उपयोग करते हैं मित्रों, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। हाइपरमेटोपिया में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हाइपरमेटोपिया में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। रोलिंग प्लान अनवरत योजना, तो ये 1978 से 1980 तक चला। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखिए। मौट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। मौट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, अगर बात करें तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में डलहौजी ने 1849 में मिलाया था। अंतिम सिख शासक महाराजा दिलीप सिंह थे। अंतिम सिख शासक कौन थे, तो महाराजा दिलीप सिंह थे। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा नोट 500 रुपये का है, क्योंकि 2000 के अभी प्रचलन में नहीं है। कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक नए ध्वज प्रतीक चिन्ह का अनावरण द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग स्थिरता दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग क्या दिखाता है, न्याय की स्थिरता। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर सुप्रीम कोर्ट का भवन अंकित है। भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। ठीक है मित्रों, ये थी हमारी आज की क्लास। सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में थे, कुछ करंट से भी इसमें क्वेश्चन थे, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ना आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको पढ़ते रहिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अपने मित्रों तक शेयर कर दें।